वेलकम बैक गाइस। तो मैं आपके लिए स्प्लिट स्वॉर्ड के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं। तो आप सभी लोग एंड तक बने रहना, क्योंकि इस एपिसोड में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जहां से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम सिंह यू को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड मास्टर के सामने खड़ा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर अपनी एक प्रॉब्लम को सिंह यू के सामने प्रस्तुत करते हुए उसे एक गोल्डन बुक देता है और कहने लगता है कि मैं मानव और स्वॉर्ड्स के बीच में यूनिटी को बिल्कुल भी समझने में असमर्थ हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने हजारों सालों का कल्टीवेशन भी कर लिया है, पर मैं किसी भी प्रकार से ह्यूमन और स्वॉर्ड के बीच में यूनिटी को समझने में असमर्थ हूँ। इस बात को सुनकर सिंह यू कहने लगता है कि अच्छा, तो आपको यह प्रॉब्लम है, इसकी सहायता से आप क्या करना चाहते हैं। यह सुनकर जो स्वॉर्ड मास्टर होता है वह कहने लगता है कि मैं इसकी सहायता से अपना ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है पर मैं अपने एक लेवल को क्रॉस कर ही नहीं पाता। साथ ही साथ जो मेरी स्वॉर्ड टेक्निक है वह इस्टेब्लिश हो गई है, जिसकी वजह से मैं नई नई टेक्निकों को और भी ज़्यादा रिफाइन और खोजने में असमर्थ हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ह्यूमन और स्वॉर्ड के बीच में यूनिटी को पूरी तरह से ही समझ लूँ, जिसकी सहायता से मैं अलग अलग प्रकार की स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर कर सकूँ। ये साथ ही साथ मैंने अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए बहुत सालों से कल्टीवेट भी नहीं किया। इस बात को सुनकर सिंह यू कहने लगता है कि अच्छा, तो आपकी यह प्रॉब्लम है। पर हम देखते हैं स्वॉर्ड मास्टर को जो कि सिंह यू को बताने लगता है कि पर इसका सलूशन क्या है। इस गोल्डन बुक को मैंने 10 बार पढ़ लिया है पर यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है मेरी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह बुक को तुम पूरी तरह से रीड करो और मेरी समस्या का हल ढूंढो। यह सुनकर सिंह यू कहने लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का जो हल है वह तो मेरे पास है ही। यह सुनकर स्वॉर्ड मास्टर काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और वह पूछने लगता है फिर जल्दी मुझे बताओ। यह सुनकर सिंह यू कहने लगता है कि पेशेंस और अटेंशन। इस बात को सुनकर स्वॉर्ड मास्टर सिंह यू पर नाराज होते हुए उससे बोलने लगता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मेरे पास कितना पेशेंस है। मैं हज़ारों सालों से अभी एक ही लेवल पर स्टेब्लिश हो चुका हूँ, मैंने ब्रेक थ्रू भी नहीं किया है, तो आप और कितना पेशेंस चाहते हो मुझसे। यह सुनकर सिंह यू कहने लगता है कि ऐसा पेशेंस नहीं, क्योंकि आपको और भी ज़्यादा पेशेंस रखना होगा। मैं जानता हूँ कि स्वॉर्ड और ह्यूमन की इम्यूनिटी को समझना काफ़ी ज़्यादा ही कठिन है, और मैं आपके लिए इस गोल्डन बुक को जरूर से ही रीड करूँगा, और जो भी मुझे समस्या का हल मिलेगा तो मैं आपको बताने का पूरा ही ट्राई करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर सिंह यू उसको पेशेंस के बारे में और भी जानकारी देने लगता है और कहने लगता है कि पेशेंस की सहायता से ही आप इसे अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने कल्टीवेशन लेवल को फिर से शुरू करो, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका ब्रेक थ्रू रुक चुका है। यह सुनकर स्वॉर्ड मास्टर उसका थैंक यू बोलता है और कहने लगता है कि आप यहाँ पर मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारी लाइब्रेरी में जाकर किसी प्रकार की स्किल को बुक को चूज़ कर सकते हैं। इस बात को सुनकर सिंह और उससे बोलने लगता है कि हाँ, मुझे और भी टेक्निक की बुक्स चाहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर सिंह वहाँ से जाने लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुका था और वह सोचने लगता है कि अगर यह जूही का पति बन गया तो यह हमारे सेक्ट के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें सिंह यू को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में आ रहा होता है। साथ ही साथ वह रास्ते में चलते हुए केवल स्वॉर्ड मास्टर की दी हुई उस गोल्डन बुक के बारे में चर्चा कर रहा था। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सिंह यू को जो कि उस गोल्डन बुक को लेकर अपने एक रूम में आ चुका हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि वह उस बुक को जैसे ही रीड करता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। साथ ही साथ उस बुक में अलग अलग प्रकार की स्वॉर्ड टेक्निकों के बारे में जानकारी दी हुई थी, और यह जानकर सिंह यू काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है कि यह गोल्डन बुक तो काफ़ी ज़्यादा ही कमाल की है, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा ही रहस्य छुपे हुए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें इतनी छोटी मोटी टेक्निक नहीं बल्कि कोई खास टेक्निक भी दी होगी। और ऐसा सोचकर सिंह यू वहाँ पर अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और सीधा ही अपनी तलवार में स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करते साथ ही उस बुक पर अटैक कर देता है। फिर हम इस तरफ देखते हैं कि उस बुक को किसी प्रकार की खरोंच नहीं आई हुई थी। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लुसियन और उसकी सारी की सारी टीम को, जहाँ पर वह अभी भी इस कंपटीशन में पूरी तरह से ही जीतते जा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे वॉरियर्स लुसियन की टीम पर अटैक करने के लिए तो आते हैं, पर लुसियन उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी से फ्रीज करते हुए डिस्ट्रॉय कर दी जा रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पर मोटो भी उसका साथ दे रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर फिर से सिंह यू पर आता है, जहाँ पर हम सिंह यू को देखते हैं जो कि इस गोल्डन बुक के रहस्य को पूरी तरह से ही समझ चुका था, और वह कहने लगता है कि मुझे अब पता चल गया है कि क्या करना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सिंह यू वहाँ पर अपनी एक बहुत ज़्यादा खास टेक्निक जिसका नाम था ब्लैक स्काई फॉर्मेशन उसका यूज़ करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ एक फॉर्मेशन
क्रिएट हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ की फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ही डार्क कलर की लग रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वह गोल्डन बुक होती है बस फॉर्मेशन के अंदर जैसे ही चली जाती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उस पूरी की पूरी गोल्डन बुक का कलर चेंज हो चुका था और वह एक डार्क कलर की हो चुकी थी। साथ ही साथ जो उसके पेजेस होते हैं वह पृथक पृथक यानी कि अलग अलग हो चुके थे। और यह जानकर सिंघू समझ जाता है कि अब मुझे इसके आगे और भी क्या करना है। तभी हमें दिखाया जाता है सिंघू जो कि इसका रहस्य पूरी तरह से ही समझ चुका था और वह कहने लगता है कि मुझे पता चल गया है कि इस जो गोल्डन बुक है उसकी पेजों को अलग अलग करके अलग अलग प्रकार से अरेंज करने पर अलग अलग प्रकार की टेक्निकों का जन्म होता है। और यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अगर इस जो बुक है उसके पेजों को अलग अलग प्रकार से अरेंज किया जाए, मतलब पहले पन्ने को दूसरे से, दूसरे को पहले से, तो अलग अलग प्रकार की शॉर्ट टेक्निक का निर्माण होता है। और यहाँ पर सिंघू इसी प्रकार का कांड कर रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिंघू अपनी उसी फॉर्मेशन का यूज़ करते साथ ही जो उसके पेजेस होते हैं उन्हें डिफरेंस टाइप से अरेंज करने लगता है, जिसकी वजह से हर बार एक नई टेक्निक का जन्म होता है। और यहाँ पर सिंघू यही चाहता था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिंघू अपनी बबर का यूज़ करते हुए अपनी सुटेबल टेक्निक को खोज रहा होता है कि तभी हमारा सीन यहाँ से फिर से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ वॉरियर्स को जो कि अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही कंपटीशन में आए हुए बहुत सारे बंदों को हराते जा रहे होते हैं। पर तभी हम उनके पीछे लुसियान को दिखाया जाता है जो कि स्पीड में आते हुए उन सभी को फ्रीज कर देती है। और फ्रीज करते साथ ही वहाँ पर मोटू आ जाता है जो कि अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन दोनों बंदों को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर लुसियान की टीम पूरी तरह से इस कंपटीशन को जीत चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही लुसियान और उसकी सारी गिटार टीम जो होती है कंपटीशन को जीतते हुए टेलीपोर्टेशन अरेना की सहायता से उस हॉल में आते हैं, तो हमें दिखाया जाता है कि जो होस्ट यानी कि भाई मंकी पूरी तरह से इस कंपटीशन को होस्ट कर रहा था, भाई वहाँ पर आते साथ ही लुसियान की टीम को चैंपियन घोषित कर देता है। और आखिरकार 15 एपिसोड बाद लुसियान की टीम ने इस चैंपियन से पूरी तरह से इस कंपटीशन को जीत लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें बहुत सारे वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि लुसियान की टीम को चीयर कर रहे होते हैं और वह कहने लगते हैं कि लुसियान की टीम तो काफ़ी ज़्यादा ही कमाल की है। पर यहाँ पर हमें होस्ट को दिखाया जाता है जो कि समझ जाता है कि अब लुसियान की टीम ने पूरी तरह से चैंपियनशिप को पार कर लिया है, तो अब उनको उनका गिफ्ट देने की बारी आ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि जो मंकी होस्ट होता है वह अपनी पावर का यूज़ करते साथ है वहाँ पर एक रिफाइन फिल लेकर आ जाता है। और इस रिफाइन फिल का रहस्य मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि सिंघू की जो आत्मा यानी कि सोल है बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है। और यह सब किसकी वजह से हुआ था? लुसियान की वजह से, क्योंकि लुसियान जब सिंघू को छोड़कर गई थी तो तभी जो सिंघू की सोल है वह पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाती है। और यहाँ पर लुसियान अपने किए कराए पर पश्चाताप करने के लिए इस कंपटीशन में भाग ली थी क्योंकि वह चाहती थी कि इस प्ले की सहायता से वह जो सिंघू को पूरी तरह से इंजरी हुई है उसे ठीक कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लुसियान इस प्ले को पाकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश होने लगती है। साथ ही साथ यहाँ पर लुसियान ने इस प्ले को अचीव करने के लिए अपना 2 बार निर्वाणा लेवल का कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लुसियान सिंघू से कितना ज़्यादा ही प्रेम करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुसियान उस पिल को लेकर वहाँ पर बने हुए एक टेलीपोर्टेशन अरेना की सहायता से टेलीपोर्ट हो जाती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर सिंघू पर आता है जहाँ पर हम सिंघू को देखते हैं जो कि अपनी उसी शॉर्ट फॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करते साथ ही उस गोल्डन बुक के पेजों को अरेंज कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सिंघू को एक टेक्निक अपने अकॉर्डिंग सूटेबल मिल जाती है जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि भाई उस टेक्निक को पूरी तरह से चूज़ करते हुए वहाँ पर उसका परफॉर्मेंस करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा छोटा सा स्पिरिचुअल स्टैचू आ चुका था जिसके हाथ में एक तलवार होती है और वह उसी टेक्निक के बहुत सारे स्टेप को परफॉर्म कर रहा था। और उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उस टेक्निक को सीखने के लिए छोटे से स्पिरिचुअल स्टैचू के स्टेप्स को फॉलो कर रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं सबसे पहले ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करना तो भाई कंपलसरी है ना।